नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हर्षित, आपका दोस्त और फाइनेंशियल गाइड। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएफए शो पर, जहां हम सिंपल भाषा में स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स को समझते हैं। अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है और वेल्थ बनाना है, तो दोस्तों ये जगह आपके लिए सही है। तो छोड़ो टेंशन, आज की बात करते हैं सीधे पॉइंट पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले 10 से 50 साल में इन्वेस्टर्स के लिए एक मल्टी बैगर बन चुका है, और वो है बजाज फाइनेंस। दोस्तों, इसका नाम सुनते ही आपको एक ट्रस्ट फील होता होगा, और सच कहूं तो इसका रिकॉर्ड भी वैसे ही है। चलिए शुरू करते हैं बजाज फाइनेंस की कहानी से। ये कंपनी ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी लोन्स देने के लिए, स्पेशली स्कूटर और व्हीकल लोन्स। मतलब एक टाइम था जब बजाज स्कूटर्स हर घर में मिलते थे और उनके लोन्स बजाज फाइनेंस ही प्रोवाइड करता था। लेकिन मैनेजमेंट ने समझा कि सिर्फ एक सेगमेंट पे टिके रहना लॉन्ग टर्म में रिस्की है, तो धीरे धीरे इन्होंने अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना शुरू किया। अब बजाज फाइनेंस सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंसिंग नहीं करता, बल्कि पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और इवन म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ चुका है। ये कंपनी काफी एग्रेसिवली अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करती रही है, और इसी वजह से हर साल इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट स्टेडली ग्रो करता गया। आज बजाज फाइनेंस को एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी जायंट माना जाता है। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, सबसे पहली चीज है इसका कस्टमर बेस। बजाज फाइनेंस के पास करोड़ ऑफ कस्टमर्स हैं अक्रॉस इंडिया, और ये हर साल नए कस्टमर्स ऐड करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इनका एसेट क्वालिटी। मतलब लोन्स जो ये देते हैं उनमें डिफॉल्ट का रिस्क काफी कम है। इनके नेट एनपीएस हमेशा लो रहे हैं कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज, जो एक बड़ा स्ट्रेंथ है। तीसरा, इनका डिजिटल फोकस। आज के टाइम में बजाज फाइनेंस ने अपना पूरा इकोसिस्टम डिजिटल बना दिया है। लोन्स अप्लाई करने से लेके रिपेमेंट तक सब कुछ एक ऐप या वेबसाइट से हो जाता है। इससे कॉस्ट भी कम होती है और कस्टमर एक्सपीरियंस भी बेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, इनका मैनेजमेंट। संजीव बजाज और उनकी टीम एक विजनरी लीडरशिप प्रोवाइड करती है। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखते, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं। ये एक रीजन है कि बजाज फाइनेंस हमेशा अपने पीयर्स से एक कदम आगे रहता है। अब आती है सबसे एक्साइटिंग बात, रिटर्न्स। दोस्तों, अगर आपने बजाज फाइनेंस में 10 से 12 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो करोड़ के ऊपर होता। मतलब ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है। इसने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। और इसका स्टॉक चार्ट एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कंपाउंडिंग का। हर गिरावट के बाद बजाज फाइनेंस और मजबूत होके उठा है। और आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस एक साइक्लिकल या सीजनल कंपनी नहीं है। इसका बिजनेस हर साल कंसिस्टेंट ग्रो करता है। जो भी इन्वेस्टर इसके साथ लॉन्ग टर्म बना रहा, उसने मैसिव वेल्थ क्रिएट किया है। अब सवाल यह है कि फ्यूचर में क्या होगा। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। क्रेडिट डिमांड, कंज्यूमर स्पेंडिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन हर साल बढ़ रहे हैं, और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा बजाज फाइनेंस। कंपनी ऑलरेडी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, लाइक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल वॉलेट्स और ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। साथ ही रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। मुझे लगता है अगले 10 से 50 साल में जब इंडिया की जीडीपी डबल होगी, बजाज फाइनेंस अपने स्केल को मल्टीपल टाइम्स ग्रो करेगा। इसका मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का एक वेल्थ जनरेटर बन सकता है। तो दोस्तों, मेरी पर्सनल एडवाइस सिंपल है, अगर आपके पास ऑलरेडी बजाज फाइनेंस के शेयर्स हैं, तो उन्हें होल्ड करो, पेशेंस रखो, क्योंकि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। लेकिन बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए फॉर्च्यून क्रिएटर बन सकता है। और हाँ, ये कोई फॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन
लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, ये था बजाज फाइनेंस का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, हिस्ट्री, रिटर्न्स और फ्यूचर पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म सोचो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताओ। आपको लगता है बजाज फाइनेंस फ्यूचर में और मल्टी बैगर बनेगा या नहीं? मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो अपना व्यू जरूर लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल ज्ञान और पर्सनल एडवाइस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मैं हूं हर्षित, आपका दोस्त, और आप देख रहे थे एसएफए शो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।